Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to discuss about the chapter number 10, that is dividend and interest, 12th secretarial practice. In this video, you can see on the screen students, these are the topics which we are going to cover for sure. But in this video today, we are going to just focus on the meaning of dividend in a very easy and simple manner for sure. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to everybody. ठीक है, तो इसी अच्छे थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स द टॉपिक डिविडेंड. ठीक है, इंट्रोडक्शन आई एम टू से इंट्रोडक्टरी पार्ट. वी आर ऑल अवेयर कि प्रॉफिट मेकिंग और उसको मैक्सिमाइज करना ये हर बिजनेस का प्राइम एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आप समझ सकते हो. ठीक है, शेयर होल्डर्स की बात अगर हम करें तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट क्यों करता है, क्योंकि उसको एक अपेक्षा होती है, एक एम होता है कि वो मैक्सिमम रिटर्न्स उसको मिले इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. अब प्रॉफिट का क्या मतलब है? डेफिनेटली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड. तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये फोकस करने की कोशिश की है कि प्रॉफिट मेकिंग मैक्सिमाइजेशन जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे ही शेयर होल्डर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, वो रिटर्न्स अर्न करना होता है जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है. तो चलिए देखते हैं डिविडेंड का मतलब क्या है. Students, the term dividend is derived from the Latin word dividendum. Okay, ये अंडरलाइन कर लो, लिख दो कहीं पे so that you'll remember it. इसका मतलब क्या है? Which means that which is to be divided for sure. लेकिन dividend is that part of the profits of the company which is distributed among its shareholders. मतलब ये profits का वो हिस्सा है जो shareholders के थ्रू या उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किया जाता है. डिविडेंड इज अ शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. डिविडेंड एक शेयर है जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपनी, उसमें से एक शेयर होता है टू विच शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड व्हेन इट इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी. डेफिनेटली जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो वेरी राइटियस आप बोल सकते हो, या वो लायक होते हैं या डिजर्विंग होते हैं, डिजर्विंग इज़ द बेस्ट वर्ड, कि उनको डिविडेंड मिले क्योंकि वो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के. और जब एक कंपनी फॉर्मली डिक्लेयर करता है तो उनका हिस्सा तो बनता है. ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्विकली. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहता है डिविडेंड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस. मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर होल्डर्स को, जितने भी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं या रिजर्व्स होते हैं जो इस पर्पस के लिए ही होते हैं कि उनको डिविडेंड दिया जाए. ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कहता है. दूसरा सुप्रीम कोर्ट कहता है इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न इट मीन्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच इज अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ शेयर्स इन द कंपनी. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग चिल्ड्रन. ऑन गोइंग का मतलब है बिजनेस जो ऑपरेट करती है और कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स करती रहती है. तो डेफिनेटली इन केस ऑफ गोइंग कंपनी या गोइंग कंसर्न वो पोर्शन है प्रॉफिट्स का जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है क्योंकि उन्होंने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं कंपनी के. ठीक है, सो दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, रिमेंबर देम. जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन डिविडेंड, सी दैट यू मेक श्योर कि आप एक डेफिनेशन या थोड़ा सा मीनिंग ऑफ डिविडेंड ज़रूर लिखे सो दैट इट गिव अ गुड इंप्रेशन ऑफ एनी क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ बॉक्स में आप देख सकते हो थोड़ा सा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो भी मैं शेयर करूँगी. गोइंग कंसर्न तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि बिजनेस जो कंटिन्यूस ऑपरेशन में होती है, जो प्रॉफिट्स करती है, उसको हम गोइंग कंसर्न बोलते हैं. Profits available for distribution and profits available for dividend are different terms. Okay, मतलब प्रॉफिट्स जो अवेलेबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और जो डिविडेंड के लिए, वो दोनों डिफरेंट टर्म्स है. द फॉर्मर मीन्स मतलब प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट्स विच लॉ अलाउज अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड. मतलब यहाँ पे लॉ उनको आज्ञा देता है या वो राइट देता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके शेयर होल्डर को बाय वे ऑफ डिविडेंड. देन सेकेंड जो है प्रॉफिट्स
अवेलेबल फॉर डिविडेंड का मतलब है दैट प्रॉफिट्स विच द डायरेक्टर्स कंसीडर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, पास्ट लॉसेज एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर डायरेक्टर कॉल लेता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उससे पहले आफ्टर मेकिंग सम प्रोविजन फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व और एनी पास्ट लॉसेस। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको भी ज़रूर समझनी चाहिए और पता भी लगनी चाहिए। सो दैट्स वाई आई जस्ट एक्सप्लेन यू द थिंग विच वॉज गिवन इन द बॉक्स। सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो। आई होप अभी डिविडेंड के बारे में पूरी क्लैरिटी आपको और ज़्यादा तरीके से मिल गई है और डेफिनेशन ऑल्सो। So thank you so much. In the next video we'll come with the next topic. Till then, thank you so much students. Take care.